गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस ईयर हम कंटिन्यू कर रहे थे और बेटा आज भी सैनिक स्कूल का प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर इतनी जल्दी आपको इस वजह से दिखाया जा रहा है कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपके इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7-8 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर पाओगे तो आपका एक फ्लो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट, मेथड आना, ये सब चीजें आपको अभी से हैबिट डल जाएंगी क्योंकि एग्जाम अब आपके में टाइम नहीं है। ओके, आज मैं पूरा प्रीवियस लेकर के आपके सामने हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यह है बॉड मास का। किसका? तो ये सिंप्लीफाई है अपना, ये 7 + 5 - 2 ब्रैकेट 7 + 89 ब्रैकेट क्लोज -94 डिवाइड बाय 2 प्लस ब्रैकेट शुरू 33 डिवाइड 3 + 9 मल्टीप्लाई 2 - 7 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 11। ओके जी, तो ये है आपका बॉड मास का क्वेश्चन। बेटा सबसे पहले डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड किया 11 आया, 9 × 2 = 18 और 18 माइनस किया 11 और 11 22 है, ये डिवाइड किया, आ गया जी आपका 2। क्या आ गया? 2। तो प्लस का 2 बच रहा है आपका, ये लो जी प्लस का 2। 2 से 2 4 = 8 1 2 7 = 14 माइनस के 47। उसके बाद क्या है बेटा, इनको ऐड करो क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। 9 और 7 16 और 8 और 1 9 मल्टीप्लाई, अब 2 से 2 6 = 12, 2 6 = 12 हो गया, 2 9 = 18 और 1 19, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। ओके, और 7 और 5 12, इनको ऐड कर दो, 239। कितना बेटा? 239 प्लस के 2 और 12 14 कर दो माइनस, 9 में से 4 गए तो 5 2 2 माइनस के 2 5 इसका राइट आंसर है। तो आंसर नंबर कौन सा? बी इज अ राइट आंसर। ओके, ये बॉड मास का क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक भी नहीं करनी है क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर 20 बॉयज की एवरेज 160 किलोग्राम है एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज की एवरेज 50 किलोग्राम है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज। आपको टोटल बॉयज की एवरेज क्या फाइंड करनी है? कैसे करेंगे बेटा? 20 बॉयज की एवरेज क्या है? 160 किलोग्राम। ओके जी, 5 बॉयज की एवरेज है 50 किलोग्राम। एवरेज है, नंबर बनाइए, 16 × 2 = 32, ये लो जी। ओके, और 5 5 = 25, ऐड कर दो, इधर ऐड कर दो 25। इस नंबर को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज निकल के आ जाएगी। 1 बार 9, 3 बार 20, 8 बार 138 किलोग्राम, मीनिंग ए इज अ राइट आंसर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एवरेज मार्क्स obtained by 7 student in a group is 2 to 6। देखो 7 स्टूडेंट्स का एवरेज 2 to 6 है। आगे क्या दे रखा है? इफ द मार्क्स obtained by 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। अंडरस्टैंड। कितना? फर्स्ट के हैं 340, सेकंड के हैं 180, थर्ड के हैं 260, फोर्थ के हैं 56, इसके हैं 275 और इसके हैं बेटा 307 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 7th स्टूडेंट। तो आपको 7th स्टूडेंट के मार्क्स गिवन करने हैं।
सबसे पहले इनके मार्क्स निकालो क्योंकि ये एवरेज है। 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18 1 14 और 1 15। ओके, कोई दिक्कत? ओके, अब बेटा इनको ऐड कर दो। 340 प्लस 180 प्लस 260 प्लस 56 275 प्लस 307। 7 और 5 12 और 6 18 का 8 1 7 और 1 8 13 19 19 और 8 27 27 और 4 31 3 6 8 10 11 11 और 3 14 1 4 1 8 क्या 2 बचा, 7 में से 1 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो 162 इज ए राइट आंसर। क्या 162 है राइट आंसर। चलिए दूसरा देखो, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो यहां जरूर देखना बेटा, इस तरीके का। भाई आपको यहां पता है कि ये 7 स्टूडेंटों की एवरेज है, तो मार्क्स निकालने के लिए 7 6 जा 42 2 आ गया, और इनका ऐड 7 और 5 12 का 2 का, इनका जो ऐड आएगा 2 आ गया, इनका ऐड आएगा क्या 6 6 और 5 11 11 और 7 18 8 आएगा वंश का, 12 में से 8 गए तो आपका क्या आएगा 4। ओके सॉरी, यहां भी 12 में से 8 गए तो बेटा 4 आएगा, आपका राइट आंसर आएगा 164। 12 में से 8 गए तो 4 आएगा। ओके, 12 में से अगर 8 गए तो 4 आएगा। इस तरीके से भी आप बेसिक अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो इस तरीके से भी क्लियर कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है इसमें, डायरेक्ट 4 जिसके वंश में है वही आपका आंसर होगा। अंडरस्टैंड? ये होगा तब आप अच्छे से करोगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में से 2 गए तो 10, 17 में से 5 गए तो 5, 50 500 89 माइनस कर दो 1 1 4 411 आपका राइट आंसर। अंडरस्टैंड? तो आपका राइट आंसर इज क्या बी ऑप्शन। क्या बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। देखो इसमें तो पूरा भरा पड़ा है बोर्ड मास। 1.5 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई में 0.5, ये है क्वेश्चन। ओके 5 अच्छा 5 पंजे 25 25 पंजे 125 12 25 एकम 25 और 12 37 1 2 और 3 और ऐड कर दो 0.05 5 2 4 0.425 आपका राइट आंसर। तो 0.425 आपका राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एवरेज निकालनी है। देखो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, पहली बात तो इनको ऐड कर लो और 1 2 3 4 5 6 7 से कर दो डिवाइड। लेकिन अगर सीरीज से ये क्वेश्चन आता है और एवरेज निकालनी है, 3 इधर कैंसल 3 इधर कैंसल 7 आपका आंसर। ये लो जी ट्रिक। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है 3 इधर कैंसल 3 इधर कैंसल 7 आपका राइट आंसर। एवरेज 2 सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ x% ऑफ y इज 100, ये लो जी x% ऑफ y इज 100
y% of z is 200. बेटा xy इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। और yz इज इक्वल टू क्या कर दिया, 200 टू में 100, 1 मान लो, सेकंड मान लो, डिवाइड कर दो इक्वेशनों को। x y 100 y z क्या 200, y से y कैंसल, 100 से 100 कैंसल, 20 से 20 कैंसल, x अपॉन में z आ गया जी 1 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इज इक्वल टू के z, 2x इज इक्वल टू के z कहां आ रहा है, वही आपका राइट आंसर होगा, ओके। शॉर्ट मेथड भी है इसका, लेकिन आपको इस तरीके से ही करना होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15, what will be the 40% that नंबर, उस नंबर का। तो क्या होगा बेटा, 2 से 2, 3 दूनी 6 पंजे 30 मल्टीप्लाई में 30। अब 15 मल्टीप्लाई में 30, 40% निकाल दो इसका, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 पंजे 60, 6 12 कम 6 18, 180 आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइब्रेरी है एक, उस लाइब्रेरी की क्या कह रहा है, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे। उस लाइब्रेरी के अंदर संडे को 510 विजिटर आते हैं, 240 ऑन अदर डे, और 240 अदर डे अलग, जैसे संडे से मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे, अदर डे आते हैं क्या, विजिट करने के लिए। एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन मंथ ऑफ 30 डेज। उस लाइब्रेरी में 30 दिन क्या होता है, विजिट होती है, और संडे से शुरू होते हैं। तो बेटा संडे मान लो 1 को संडे है, 1 को संडे, 8 को संडे, 15 को संडे, 22 को संडे, 29 को संडे। इसका मतलब आप ये मानो तो 5 तो हो गए आपके संडे। 5 मल्टीप्लाई में 510, ओके जी। बाकी 240, अब 30 में से 5 गए तो 25 मल्टीप्लाई में 240, क्या 240 कर दो मल्टीप्लाई, 25 से 410, 50 और 10 60, 6 2 8550 हो गए क्या, मंथ में आने वाले कैंडिडेट, विजिट करने वाले कैंडिडेट। 30 कर दो डिवाइड, 3 से 2 बार, 2 3 से 8 बार, 1 3 से 5 बार, तो 285 आपका क्या निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा, ओके। 285 आपका एवरेज निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, ए बैट्समैन मेक्स अ स्कोर ऑफ 87, पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 87 इन द 7th मैच एंड थस इंक्रीज हिज एवरेज बाय 3। 17 मैच तक क्या 87 का स्कोर कर लिया है और 3 एवरेज उसकी इंक्रीज हो गई है। फाइंड हिज एवरेज आफ्टर द 17th मैच। क्या माने हम 16 तक क्या किया होगा, कुछ तो रन बनाए होंगे, ओके।
16 तक कुछ रन बनाए होंगे 87। एवरेज हमको अब कह रहा फिलहाल कितना 17 की निकालो, और 3 हो गया है इंक्रीज, ये नंबर 3 इंक्रीज हो गया है। ओके जी, कर दो जी आगे। 16x प्लस के 87 क्रॉस मल्टीप्लाई 17x प्लस के 51, इसको इधर माइनस का x, इसको इधर माइनस 87, 7 में से 1 गया तो 6, 8 में से 5 गए तो क्या आ गया 3, माइनस का माइनस से माइनस, x की वैल्यू आ गई बेटा 36, इंक्रीज हुआ है कितना 3 हुआ है, 36 प्लस के 3, 39 आपका राइट आंसर। ओके, 39 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, रीना took a loan of 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest, मीनिंग ना ही आपका ईयर्स गिवन है ना ही आपका रेट गिवन है। इफ सी पेड वो 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? वो बेटा किसमें is she paid invest in the end of loan period, what is इस पीरियड के लास्ट में वो 432 क्या सिंपल इंटरेस्ट पे करती है। ये प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है, यही आपका टाइम आएगा, इधर आपका क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 से 36, 6 12 36, 4 3 7, 12 से 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू की 36, और x की वैल्यू आ गई अंडर रूट चढ़ गया, क्या आ गया जी 6, तो 6 आपका क्या आएगा रेट आएगा 6%। चलिए, राइट द नेम ऑफ द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द क्लॉक टाइम इज 7:15, 7:15 टाइम पर इन एंगलों में से कौन सा एंगल होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है क्या कि 30h माइनस के 5.5 m, 30h का मतलब 7, 5 पॉइंट को रिमूव किया, मल्टीप्लाई में कितना है जी 15, रिमूव किया 10, 210 माइनस के 15 से 15 कितना 15 पंजे 75, 82, नीचे 10 पॉइंट, बेटा इसमें से 82 पॉइंट कर दो क्या माइनस, 0 पॉइंट का 0 नहीं सॉरी 5, 82.5 या 0 है, यहां पॉइंट है 5 पॉइंट का पॉइंट 7, 10 में से 8 गए तो 2, 127.5 ऑब्ट्यूज एंगल होगा, क्योंकि 90 से क्या ज्यादा और 180 से कम आपका ऑब्ट्यूज एंगल ही होता है। चलिए जी, 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25, 15% of 40 greater than 25% of a number by 2, क्लियर ओके। चलिए जी, 25 से 4 बार x अपॉन में 4 प्लस के 2, 4 एलसीएम x 4 से 2 8, तो आ गया जी आपका क्या आ गया x प्लस 8 अपॉन में 4, 0 से 0, 5 से 2, 5 से 3, 2 से 2, 3 दूनी 6, क्या आ गया जी 6, 6 चौके इधर कर दो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई 6 आया बेटा, 6 से 4 24, 24 इज इक्वल टू x प्लस के 8, 8 आ गया इधर, 24 में से 8 गए तो कितना बच गया 6, 16 आपका राइट आंसर।
क्या 16 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर हुज एरिया इज 700। देखो एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, डायरेक्ट कर दो, क्या दिक्कत है। 25 से 2 50 और 20 25 से 8 20। ओके ओके, ये है किसमें, सेंटीमीटर में, और ये है बेटा मीटर में, और आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो ये आ गया है मीटर में। सेंटीमीटर के लिए 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 2800 आपका राइट आंसर, सी आंसर। क्या आएगा जी, सी आंसर। ओके, इन दी मॉर्निंग द टेम्परेचर वॉज, मॉर्निंग के अंदर आपका -10 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस है। चलिए बहुत ही आसान मेथड से समझाऊंगा बेटा, ये क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांस हैं। ये मान लो -1 मान लो, ये -5 मान लो, ये -10 मान लो। ओके, मॉर्निंग के अंदर आपका ये टेम्परेचर है, अब कह रहा है वो क्या, इट डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स कम होना, तो कम इधर तो होगा नहीं क्योंकि इधर तो होगा ज्यादा, 3 डिग्री, क्या 3 डिग्री, तो 11 12 13 इवनिंग, इवनिंग को 3 डिग्री डिग्रीज होगा, वट वाज द टेम्परेचर, तो क्या होगा 10 से क्या होगा -13 राइट आंसर। बच्चे गलत करेंगे -7 भी लगा सकते हैं, क्यों डायरेक्ट 10 में से 3 गए तो, लेकिन यहां से क्या करना है डिक्रीज, इंक्रीज मीन्स -10 से इंक्रीज है -5 और डिक्रीज है -11, तो इधर की तरफ जाएगा, इस वजह से -13 आपका राइट आंसर। ओके, -13 आपका राइट आंसर। ओके, ए रेक्टेंगुलर गार्डन है इस 185, क्या 185, ये लो जी, ये है रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या है 185 लॉन्ग, ये है इसका 185 लॉन्ग, ये लॉन्ग है, ये होती है ना लेंथ 220 मीटर उसकी वाइड है। क्या कह रहा है, इट इज 2 रोड इन इट्स सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म, इसके सेंटर में से बेटा 2 रोड जा रहे हैं पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, और क्या कह रहा है कि उन रोडों की क्या है विड्थ 4 सेंटीमीटर है, मीटर सॉरी, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 4, ये 4, ये 4। ओके, वन पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड अदर पैरेलल टू इट्स ब्रेथ, क्या है आपस में पैरेलल है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड एट 1.25 स्क्वायर मीटर। ओके, चलिए तो भाई 185 ये लेंथ मान रखी है, तो लेंथ मल्टीप्लाई में ये क्या ब्रेथ, ये लो 185 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 220 लेंथ, ये क्या है ब्रेथ, 220 लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। अब बेटा जब हमने देखो यहां से लिए ये लेंथ ली, हम ऐसे चले हैं, ये चले हैं, ये वाला इसमें भी आया है, ये वाला इसमें भी, लेकिन अब हम यहां से चले हैं, ये वाला एरिया आपका इसमें भी आया, तो एक बार का एरिया कर दो क्या माइनस, क्या कर दो जी माइनस कर दो मल्टीप्लाई, 4 से 5 20, 32 34 3 7, 4 दूनी 800 और 20 चौके 80। ओके, माइनस के 16, 8 7 15, 1500 हो गई, और 80 और 20 100, 1620 में से क्या 16 माइनस कर दो, 1604 आ गया आपके, क्या आ गया 1604। अब कह रहा है कि क्या आ गया मीटर स्क्वायर, वो कह रहा है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर के मैं पैसे लेता हूं 1 रुपए टू 5 रुपए, लेकिन
लेवलिंग मुझे तो करानी है 1604 रुपए मीटर स्क्वायर पर, तो ये आएगा नीचे और ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ये रिमूव किया अपॉन में 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 4 से 1 बार, 4 से 4 बार, 0, 4 से 1 बार, 5 से 1, 5, 0, 5 चौके 20, 2005 आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है इस तरीके का क्वेश्चन इस साल भी पूछा जा सकता है। अंदर नहीं होगा तो रास्ता इस तरीके का हो सकता है कि बाहर की तरफ बनाया जाए, तो इसमें ये और इसमें ये ऐड होंगी, ये और ये ऐड होंगी। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार जरूर देखिएगा, पेपर का क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, द टेबल बिलो शो द मैक्सिमम टेम्परेचर इन न्यूयॉर्क सिटी लास्ट ईयर, use information in the table and answer the following. What was the average maximum temperature up 2 decimal places? 2 decimal, 2 digit, ये लो जी, of 3 month May, July and September, मई ये लो जी, जुलाई सितंबर, इन न्यूयॉर्क सिटी। क्या निकालनी है? एवरेज निकालना है बेटा, क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। 10 और 4 14, 2 4 6 और 1 7, 74 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12। आगे करना ही नहीं है, कर भी सकते हो वैसे, आंसर राइट आंसर भी है। देखो बेटा ज्यादातर सैनिक स्कूल के अंदर मैं आपको देखो प्रीवियस ईयर काफी दिन से करवा रहा हूं, तो आपने कुछ सोचा क्या कि कुछ क्वेश्चनों में आपको पूरा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें आपको सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है, ओनली आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है। ओके, एग्जाम क्रैक करने के लिए आज का जो टाइम है उसमें स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क क्या करना है कि पूरा एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, ओनली आंसर निकाल दो, बस टिक कर दो, बात खत्म। ओके, तो आपको स्मार्ट वर्क से ही अपना क्या एग्जाम क्रैक करना है। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, क्या? सेमी सर्कल। अब ये कह रहा है क्या कि डायमीटर है, कहीं भी इसमें एक लाइन लगा देता हूं मैं, तो कौन सा एंगल बनेगा? तो इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि लाइन में यहीं लगा सकता हूं। तो राइट आंसर इज सी। चलिए, ए बिग क्यूब हैज ईच पोर्शन ऑफ 44 सेंटीमीटर। ओके, बड़ा क्यूब है। अब क्या करना है? टिनी क्यूब्स ऑफ 4 सेंटीमीटर पोर्शन ईच आर कट, उसमें से 4 4 4 4 4 4 के क्या कट कर लेने हैं। अब ये एक 44 है, 4 के यहां, 4 के यहां, 4 के यहां, 4 के यहां, इसमें से अगर कट करूंगा तो बेटा क्या निकल के आ गए? 11। क्या निकल के आ गए? 11। अब जब मैं 11 को कट करूंगा तो एक तो ये साइड और एक आपकी लास्ट वाली साइड क्या हो जाएगी? माइनस। ओके, समझ आया? देन हाउ मेनी टिनी क्यूब्स विल फॉर्म दैट सराउंडेड, मतलब सराउंडेड मींस चारों ओर को देख करके ऑल साइड्स, कितनी साइड्स बनेंगी? स्क्वायर कर दो, 121, नहीं सॉरी, 11 में से 2 माइनस हो गए, 9 आ गया। क्या आ गया? 9। और 9 का क्यूब है ना ये, तो क्यूब के लिए भाई क्यूब ही कर दो, 729 आपका राइट आंसर, 729 आपका राइट आंसर। देखो बहुत आसान है, दोबारा से देखो। ए बिग क्यूब हैज ईच पोर्शन ऑफ 44 सेंटीमीटर, टिनी क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर पोर्शन, ये बेटा 44 है, इसमें से मैं क्या कट कर रहा हूं? 4 4 सेंटीमीटर के, तो 11 आ गया। देन हाउ मेनी टिनी क्यूब्स विल बी फॉर्म्ड दैट आर सराउंडेड, चारों ओर के जो क्यूब हैं, तो 2 जो क्यूब बचेंगे वो क्या रहेंगे? सराउंडेड, फॉर्म्ड, पूरी तरीके से नहीं आएंगे, कॉर्नर वाले हटेंगे ना। माइनस कर दो 9 का क्यूब, 729 आपका राइट आंसर।
1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू मीटर में चेंज करेंगे, ये लो जी। ओके, कोई दिक्कत? 100 आएगा, 100 को आप लिख सकते हो 1/100 आएगा, 10 की पावर -1 लिख सकते हो। चलिए, रोमन नंबरेशन ऑफ इफ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाई एज मेनी टाइम्स इट्स अकर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रोमन नंबर्स का जो रिपीटेशन होता है x x, क्या ये मल्टीप्लाई होता है? इन रोमन नंबर इफ ए सिंबल इज रिपीट इट्स वैल्यू इज नॉट, क्या ये मल्टीप्लाई नहीं होता? सही बात है, बिल्कुल नहीं होता। क्या है मल्टीप्लाई? 10 10 या 100 आना चाहिए, लेकिन तो 20 आएगा। ट्रू, ये सच बात है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 943.341 माइनस 1042.792 प्लस, ये बेटा प्लस वाले को प्लस कर देना है और उसमें से माइनस कर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ए रेक्टेंगुलर टैंक क्या 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई वाज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम, उस वाटर टैंक का क्या वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो 12 से 8 96, 15 से 6 90, 135, 145, 145, 144 आपका राइट आंसर। राइट आंसर इज डी। ओके, विच ऑप्शन शो फ्रैक्शन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। डिवाइड करके देख लेना। क्या? डिवाइड करके देख लेना, सबसे आसान मेथड यही है। और बड़े आराम से, छोटा होगा छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा बड़ा रहेगा। ओके, इसको करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, 24 क्वेश्चन हुए। इस पार्ट को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और आप लोग बहुत कम देखते हो, इससे हमारे लिए मोटिवेट नहीं मिल पाता है। और आप देखिए, जल्दी से जल्दी आपके लिए मैथ की मैराथन भी लेके आने की पूरी प्लानिंग है, कर रही है टीम वर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।